Ladies and gentlemen, welcome. My name is Param Shivan and you are tuned in to Fiji Indian TV and Being Fijian. जैसे कि मैंने पहले फरमाया अपने पिछले एपिसोड्स में कि मैं फिजी का यात्रा कर रहा हूँ, यानी कि विति लेवु का यात्रा कर रहा हूँ। और ख़ास मकसद ये है कि मैं फिजी के जितने भी स्थानीय कलाकार हैं उनसे मुलाकात करूँ, उनसे कुछ बातचीत करूँ, कुछ शेयर करूँ। और आज हमारे यहाँ पर योगेश शिमारू के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। बहुत ही शानदार वातावरण है। हमारा दोस्त बहुत ही टैलेंटेड सिंगर फिजी का ये है और देयर इज मिस्टर रोनल्ड जय। आइए हम उनसे आपके मुखातिब कर पाते हैं। रोनल्ड जय, वेलकम। नमस्कार, बोला फिजी टू यू। रोनल्ड जी, दिस इज संगीत दर्पण, यानी कि मैं टूर कर रहा हूँ विति लेवु और आप जैसे कलाकार हो जैसे कि बिछड़ गए हैं हमारे भारत में और साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओवरसीज में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमारे फिजी के जो भूतपूर्व आर्टिस्ट थे वो कहाँ हैं। तो मैंने सोचा उन लोगों तक, आप जैसे लोगों को उन तक पहुँचाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताइए कि हाउ आर यू। रोनल्ड जय के बारे में बताइए कि रोनल्ड जय कौन है, कैसा है। बस चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी, वही जैसा था वैसा हूँ। टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, मैंने कहा अपने बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए। मैं तो अपना वक्त ज़्यादा करके म्यूजिक पे बिताता हूँ और काम का वक्त आप जानते हैं काम करता हूँ और ऐसा हमारा चलता है स्टेज शो इधर उधर बस। जैसे कि लोग नहीं जानते, रोनल्ड जय इज द करंट, जैसे कि लोग इसे जब स्टेज पे देखते थे तो फर्स्ट किशोर कुमार ऑफ फिजी से नाम इनका जाना जाता था। तो रोनल्ड जय हमें ये बताया कि यू आर अ ड्रमर। पहला आप ड्रमिंग कर रहे थे, तो सिंगिंग में आप कब पधारे? ऐसा हुआ कि जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ रहा था तो मैं डेस्क बजाकर गीत गाता था। तो मास्टर ने कहा कि स्टॉप, ये क्या हो रहा है, ये तो क्लास के समय है, आप गीत गा सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो सबके सामने मैंने गीत गाया। कौन सा वो पहला गाना कौन सा था? वो गीत था, थोड़ा सा गुनगुना के बताइए। हे नाच मेरी जान, फाटा फाट 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 मेरी मान, ये था। हाँ। तो फिर उसका बाद एक कंपटीशन आया था। कंपटीशन नहीं था, ये जवाहरलाल नेहरू के बारे गीत था। तो मैंने इसमें जाकर डीबी हाई स्कूल में जाकर इस गीत को गाया। वहाँ पे हमें पहला पुरस्कार मिला। तो वहाँ से मेरा बढ़ंती हुआ। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि आप गीत गाते हो, गुनगुनाते हो, क्यों नहीं आप जाकर कुछ रिहर्सल करो ना। तो मेरा गुरु था स्वर्ग विश्वानंद जी। अच्छा। जो विवेकानंद का पिता है। अच्छा। वहाँ से मैंने संगीत को हासिल किया है, वहाँ से सीखा आपने, तालीम हासिल की है। तो व्हिच वाज द फर्स्ट बैंड, कौन सा संगीत दल था जिसमें आप सबसे पहले पधारे? विश्वानंद म्यूजिकल ग्रुप था वो। मैंने जाकर ओल्ड टाउन हॉल में पहला गीत गाया था। अभी ये ओल्ड टाउन हॉल कहाँ है? क्योंकि ये सिविक सेंटर के आगे जो था। अच्छा, जो करी हाउस अभी है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ था पहले। हाँ। वाओ। तो मैंने पहला गीत गाया, उसमें जोगिया थे, कमलाधर प्रसाद थे, मौली निशा खान थे। तो वहाँ पे मैंने गाया पहला गीत, सारा मोरा कजरा चुराया तूने, मुझे थर्ड प्राइज मिला था। अच्छा। तो वहाँ से मैं गीत गाया। फिर वहाँ से फिर मैंने बैंड ग्रुप ज्वाइन किया। किसमें, कौन सा ग्रुप था वो? ये था योगेश समारोह का गीत था, म्यूजिकल ग्रुप था। कुछ दिन उसके साथ में था, ज्यादा कर उनका साथ था। फिर यंग डॉल्फिन्स ग्रुप था। हाँ, मुझे याद है यंग डॉल्फिन, जब आपने एक एल्बम रिलीज की थी, कैसेट निकला था उसका उस नाम से। वो तो 24 आवर्स हमने रिकॉर्डिंग किया था। उस समय के तो मल्टी ट्रैक तो रहा नहीं ना। हाँ। तो लाइव होता था, फिर थोड़ा रेस्ट करो, फिर से स्टार्ट करो, ऐसा होता था। तो सुबह हो गया था 6 बजे से। तो यंग डॉल्फिन्स के बाद वहाँ से आप और भी संगीत दल ज्वाइन किए? हाँ, हिज मास्टर ऑर्केस्ट्रा था। फिर ज्ञान सिंह का ग्रुप था, मेलोडी मेकर्स, उसमें हम थे। काफी दिन वहाँ पे, काफी दिन उसमें थे। फिर वहाँ से कुछ ओवरसीज शो भी किया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। फिर आपने एक प्रमोटर होते हैं, आपने भी हमें बुलाए थे, मुझे ख्याल है। आपके घर पे थे मैं। तो हमें ये बताइए कि खास तौर पर जब जैसे आप स्टेज पे जाते हैं, अक्सर आप माइक्रोफोन इस तरह से फेंकते हैं, वो आपका स्टाइल है? अच्छा, कैसे आपने ये याद आपने? जब हम स्टेज में जाते हैं, हाँ, तो मैं वो रोनल्ड जय नहीं था। कुछ होता है तब, कुछ होता है। वहाँ पे है ऑडियंस
पैसे भरते हैं, अच्छा, वो एंटरटेन, एक्शन देखना चाहते हैं। हाँ। तो इसलिए मैंने ये अपना एक व्यक्तिगत एक सीक्रेट किया है अच्छा, कि मैंने माइक से खेलता हूँ लोगों को, और लोगों को Entertain. एंटरटेन करता हूँ। हाँ, I've always seen you in colorful shirts like this, hibiscus kind of shirts. ये फिजी आपका जो आपको दिखावापन है, I've always seen you in shirts like this, ना? मैं फिजी का रहने वाला हूँ, मैं फिजी से बहुत प्यार करता हूँ और फिजियन स्टाइल मेरा वही है। एक गाना मुझे अगर याद आया है तो आपने गाया था, ये फिजी देश है मेरा, वो हाँ, है ना, जहाँ डाल डाल पर ऐसा कुछ। ऐसा बात था जब सोनू निगम आए थे यहाँ पर, फिजी मेलोडी मेकर्स ने उसको बैकिंग किया था, तो उस समय सोनू निगम इस गीत को गाए थे। फिर जब हम ऑस्ट्रेलिया में गए थे, इसको हम कुछ वर्ड्स चेंज किया था अपने ढंग से। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान हमारा, तो मैंने कहा था फिजी देश हमारा। तो आपकी कितनी एल्बम्स रिलीज हुई रंजय जी? 16 एल्बम मैंने प्रोसेसर लेवल पे किया। हाँ, 16 और 2 एसपीआर। उस वक्त तो आप रॉयल्टीज मिलती थी? मिलता था, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा नहीं। और रिकॉर्डिंग के दरमियान आपकी मुलाकात शायद कुछ ऐसे लोगों से हुई थी, कोई ऐसा लोग या तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपने जब मिला तो आपने कहा कि दिस इज द बेस्ट म्यूजिशियन, ओ कोई ऐसा आर्टिस्ट से आपसे मुलाकात हुई हमारे फिजी के स्थानीय कलाकारों में से, जिससे आपने देखा, आपने कहा कि वाह क्या म्यूजिशियन है यार ये, या तो क्या गाने वाला है, रिकॉर्डिंग करने वाला है? म्यूजिशियन में अगर देखा जाए तो उस समय और अभी एक आप जानते हैं डेनियल का एक लड़का है एल्बर्ट जी, बहुत अच्छे बजाते हैं। रविशंकर बहुत अच्छे कीबोर्ड थे। रविशंकर स्टिल हियर? हाँ, स्टिल हियर। हाँ, अच्छा। वो थे मास्टर ऑर्केस्ट्रा में। और फिर हमारे समय हमारे योगेश भाई भी बजाते थे, बहुत अच्छे। आई थिंक इज वन ऑफ द फर्स्ट सैक्सोफोन प्लेयर्स ना। और YC-20 जो कीबोर्ड था, इसने शुरू किया। हाँ, इसने शुरू किया उस टाइम में हम गीत गाते थे। तो ये भी एक अच्छे कलाकार है, एक अच्छे गायक कलाकार है, एक अच्छे म्यूजिशियन भी है। अच्छा, हम योगेश जी से भी बातें करेंगे और उससे और कुछ चुटकुले निकालेंगे हिस्से हिस्से में। लेकिन आप जैसी जो लोग हैं, यू आर द हिस्ट्री, पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों से बात करूं। और जो आपके दिमाग में है कुछ लोगों का नाम, कुछ संगीत दल का नाम, जो हमारे जो अभी यंग टैलेंट्स देख रहे हैं, जो भर रहे हैं, लोकल कॉन्सर्ट्स हो रही हैं, तो वो जान जाए कि ये लोग किस तरह से म्यूजिक को संवारते थे, किस तरह से प्रेजेंटेशन करते थे। वैसे देखा जाए तो मैं जितना हमारे फिजियन म्यूजिशियन है, जैसे तीरोबाई, सेरू सेरेवी, लैसा जी, उसमें ज़्यादा करके हम बहुत ज़्यादा करके गीत उनका साथ गाए हैं। और फिजियंस में बहुत फेमस हूँ, क्योंकि मुसु मुसु हासी जो ऐसा गीत था उसको मैंने मॉडिफाई किया था। और मेंदेलो पता दाका दाका बाता 2002 में जब कू हुआ था, तो इसको लेकर हम बीती लेबू बनवा लेबू में जाकर गीत गाते थे। तो आज तक उस गीत को बहुत मशहूर है। और जब हम मेलोडी मेकर्स में थे, कई कलाकार आए थे, यानी कि सोनू निगम, जो आनंद राज आनंद, बाबुल सिप्रियो, और लास्ट में कुणाल गांजावाला के लिए मैंने ड्रम्स किया था। अच्छा। तो उससे भी काफ़ी मैंने सीखा है, और जितने म्यूजिशियन आए थे काफ़ी हम उससे सीखे हैं। कोई ऐसा मौका आपकी ज़िंदगी में आया हो जब आप स्टेज पे थे, दैट इज़ एक्चुअली इन योर माइंड, यानी कि आपके दिमाग में अभी तक वो लम्हा अभी तक ताज़ा है, दैट यू रिमेंबर स्टिल की दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर स्टेज परफॉर्मेंस? हाँ, जब मैंने सिडनी गया था और ऑकलैंड, वहाँ के जो ऑडियंस था मेरे साथ था, और जब मैंने देखा कि ह्यूज क्राउड जो कि यहाँ फिजी में नहीं होते हैं, दैट वाज सम सरप्राइज। यानी कि जैसे आपने एक शो वहाँ ऑर्गेनाइज किया था, मुझे ख्याल है, मैंने क्राउड देखा तो मैंने सोचा आप चौंक गए कि कहाँ से ये लोग आ गए। फिर मैंने हिम्मत हारा नहीं, आई डू एस आई वाज डूइंग इन फिजी, मैंने प्रेजेंट किया, एंड इट वाज अ वेरी सक्सेस शो था आपका भी। तो आप ज्यादा तौर पे किशोर कुमार के गीत ही गाते हैं? किशोर के गाता हूँ, कुमार शानू के गाता हूँ, मोहम्मद रफ़ी के बहुत कमती गाता हूँ, बिकॉज मेरा आवाज़ उससे मिलती नहीं है। हाँ, जो गला है ना। और अभी जो नए नए कलाकार है, मैं सेलेक्ट करता हूँ किसका जो वॉइस है। व्हाट अबाउट अरिजीत सिंह? नहीं, मैं इसके गीत नहीं गाया, मैंने इस गीत को गाया है, बात ये कभी। अच्छा, बात है कभी अभी उन्होंने काफी लोकप्रिय मुझे मिला इस गीत को। और चेजी सॉन्ग में गाता हूँ।
रोनल जी, खास तौर पर यदि आज के लोकल सिंगर्स को देखें तो उनकी जो गला है, गला की मिठवास जो होती है, सोलफुल वॉइस होता है। खास तौर पर मैंने बहुत ही कम लोगों में देखा है कि हार्मोनिक्स जो होती है आवाज़ में, बहुत कम लोगों के पास है। आपकी आवाज़ में मैंने खास तौर पर बहुत ही ज़्यादा वक्त देखा है कि जो हार्मोनिक्स आप क्रिएट करते हैं वो होता है। आप किस तरह से ये हार्मोनिक क्रिएट करते हैं? आजकल के जो फेस्टिंग में आपको बता दो, आजकल के जो यंग स्टार्स है, म्यूजिशियन में वो कम आते हैं क्योंकि उनका जो मोबाइल और फेसबुक का जस्ती ध्यान रखते हैं और उनका कोई गुरु नहीं होते, कोई मास्टर नहीं होते। वो मनमानी अपने गीत गाते हैं जो वो सुनते हैं। मेरा ये चीज व्यक्ति ख्याल है कि उसका एक ट्रेनिंग होना चाहिए। उनका सुर, आवाज और सरगम होना बहुत आवश्यक है। तो कोई इंस्ट्रूमेंट सजेशन आप देना चाहते हैं कि अगर वो गाते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट के जरिए से वो अपना वो सुर बिठाए? या सबसे बेस्ट हारमोनियम सबसे बेस्ट आपको सुर मिठास मिलेंगे, उसमें सुर आप सीख सकते हैं। कीबोर्ड भी अच्छे हैं, मगर कीबोर्ड तो ऐसे हम लोग लाइव बजाते हैं, और बस सुर अगर सीखना चाहते हो तो बेस्ट इज हारमोनियम। और खास तौर पर जो आपकी आवाज में जो हार्मोनिक्स है वो किस तरह से आप क्रिएट करते हो? ये तो आपको रिहर्सल करना पड़ेगा। जैसे आपने एक शब्द कहा तो उसको आप लहराते हैं, वो किस तरह से आप कर लेते हैं? जैसे एक गीत है किशोर कुमार ने गाया था, घुंघरू की तरह। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। तो ट्रेनिंग से होती है? ट्रेनिंग से होती है, और रोज आपको करना होगा। और खाने में भी कुछ आपको बता दूं, अगर आप ठंडा पिएंगे, चिल पिएंगे तो आपका सुर बराबर नहीं रहेंगे। आपको हर वक्त आपको अगर संगीत म्यूजिशियन बनना है, या आपको गीतकार बनना है, या आपको सिंगर बनना है, तो आपको ये सब यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको थोड़ा से वार्म पानी पीना चाहिए, मत खाना चाहिए आवाज के लिए। और भोजन में भी आप जैसे भोजन गाने से पहले थोड़ा कम ट्राई करो। पानी इज द बेस्ट वाटर जो हम कहते हैं, वो ड्रिंक करें। तो हमारे जो यंग टैलेंट्स अभी आ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उन लोगों को आप टिप्स क्या देना चाहते हैं आपकी अपनी तरफ से? टिप्स देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग स्ट्रगल किया है, एक जमाने हम लोग बहुत स्ट्रगल किया है परम जी। लाइन लगाते थे गाने गाने के लिए। हम लोग जब 7 बजे स्टार्ट करते थे म्यूजिक, हम लोग सवेरे सुबह 8 बजे तक बजाते थे। फिर हम लोग चीज उठाकर लोड करते थे, फिर लाकर जहाँ पे इसको रखना पड़ता है। एक व्यक्ति था जो इंस्ट्रूमेंट देते थे जमाने, इन्हें काफी मदद भी किया है लोगों को उस समय। तो बहुत स्ट्रगल किया है। और फिर जब हमने संगीत को स्टार्ट किया है, हमें 11 o'clock एक गाना मिलता था 11 बजे रात को, क्योंकि हम सुर के बहुत पहचान नहीं थे। अच्छा। अगर वो जी मारते थे हम तो एफ में गाते थे। अगर वो आई माना मारते थे तो हम और कोई सुर में गाते थे। अच्छा। तो वहाँ से हम काफी ट्रेनिंग किया है। तो हाँ, 11 बजे फिर हमें 10 बजे मिला, फिर 10 बजे से 9 बजे, 9 बजे से 8, फिर 8 7 बजे में शुरू किया था। तो टाइटल होल्डर मिल गया। काफी क्लोज टू अबाउट 8-7 years हमने स्ट्रगल किया है। अच्छा। ऐसे कि नहीं हुआ कि मैंने सेम टाइम माइक पकड़े। मेरे हिसाब से आप एक इंसान हो जो फिजी में से ही है, यहाँ पर फिजी में जो यिडले इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से कर लेता है। सुना तो नहीं है और बाकी लोगों को मैंने, लेकिन आपका जो ये ओडले करने का तरीका है बिल्कुल अलग है। वो आपको सीखना पड़ा या तो फिर ऐसे ही ऊपर वाले की दे दे? 2 चीज है। एक था रेडियो, उस समय सेमी एम मुदलिया, हाँ, वो सब बजाते थे। फिर मुझे एक टेस्ट आ गया इस गीत का, और फिर ऑटोमेटिक वो आ गया अपने आप के। तो मैं इट्स इजी फॉर मी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ हद तक क्या आप कोशिश कर रहे थे कि किशोर कुमार की जो आवाज है उसे मैच करो? किशोर कुमार के मैंने कभी कॉपी नहीं किया। हाँ। उनका गीत को मैंने खाली कॉपी उस किया, तरह से गाने की कोशिश। किशोर कुमार अपने जगह है,
मैं तो बहुत छोटा हूँ उसके। वो तो एक महान कलाकार है, वो तो एक लेजेंडरी है ना। तो मैंने उससे ये सीखा है, उसका जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग खाली सीखा हूँ। उसके आवाज को कभी मैं करीब नहीं आया हूँ, कोशिश करने में। तो लोग ये आपको इतना बढ़ाया कि और ये बोला कि आपकी आवाज़ जो है मिलती जुलती है किशोर कुमार से, लेकिन आप एज ए इंसान आपने कभी किया नहीं, और स्टेज में भी आपको मैंने कभी देखा नहीं है कि आई एम द किशोर कुमार। तो ये आपका बड़प्पन है, और ये वाकई काबिल तारीफ है कि आप इतने बड़े कलाकार को वो दर्जा देते हैं। हाँ, और कोई कहते हैं कि आई एम अ मास्टर फॉर एवरीथिंग। मैं अभी तक मैं एवरीडे संगीत सीख रहा हूँ, और शायद मरने तक भी ऐसे मेरा जिंदगी गुजर जाएंगे कि आई एम नॉट परफेक्ट। हम भी मिस्टेक करते हैं कभी वर्ड्स में मिस्टेक करते हैं, कभी भूल जाते हैं, लिरिक्स भूल जाते हैं, संगीत का तो एवरी ऐसा मोमेंट आते हैं, मिस्टेक करते हैं, बट आई हैव टू लर्न एवरी डे। कोई भी म्यूजिशियन नहीं कह सकते हैं कि ओह आई एम अ प्रोफेशनल, नो वन, एवरीवन हैव टू लर्न एवरी डे। तो ये है दोस्त साथी रोनल जय जिनसे हम बातें कर रहे हैं। और रोनल जय, हमें ये बताइए कि हमारे जो ऑडियंस है, फिजी की ऑडियंस जो भी है, पहले थे और अभी थे, उसमें फ़र्क कैसा है? जो हमारे जो 80s और 70s के जो पीपल थे यहाँ पे, काफ़ी माइग्रेट हो गए ना, ओवरसीज चला गए। मगर वो जो यहाँ पे एक चीज मैं बताऊँ जो परम जी, जितने पुराने आर्टिस्ट है स्टिल दे आर डिमांड इन फिजी। वो जहाँ भी गीत गाते हैं लोग उसे तालियां से स्वागत करते हैं, और ओवरसीज में भी उसी तरह स्टैंडर्ड अगर देखा जाए उसी तरह है। और खासतौर पर ये भी मैंने देखा है कि जितने पुराने आर्टिस्ट थे आपकी लीग में, उन लोगों का खासियत ये था कि मेरे हिसाब से शायद वो रियाज बहुत कर रहे थे, क्योंकि उनकी सुर नहीं हटती थी। कितने लोगों को मैंने सुना है उनके सुर नहीं, आजकल के जो नए पीढ़ी के लोग आते हैं उनका सुर हट जाता है, लेकिन पिछले ज़माने या 20-30 साल के ज़माने के जो सिंगर थे उनके सुर नहीं हटती थी। तो ये इसका कारण क्या होता कि वो प्रेशर ज़्यादा था, या तो फिर वो रियाज ज़्यादा करते थे? फिजी में दो कारण हो सकते हैं। लोग यहाँ काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। हिंदुस्तान में बॉलीवुड पे उनका ये ब्रेड एंड बटर है ना, सिखाया जाता है छोटे से ना। वो स्कूल में भी सीखते हैं, जब रिकॉर्डिंग के समय उसका जो लीडर रहते हैं उनको हारमोनियम में सिखाते हैं सुर। यहाँ पे लोग काम करते हैं, फर्स्ट थिंग यहाँ पे काम, फिर बाद में आपको कुछ समय मिले तो हम लोग अपने संगीत में। वही दो कारण है। वही कारण, क्योंकि अक्सर लोग हम लोगों को कंपेयर करने लगते हैं कि भाई आप बॉलीवुड में देखो आप इस तरह से गाते, आप लोग क्यों इस तरह से गाते? तो इनका कारण यही होता है कि वी आर अ वेरी स्मॉल प्लेस, फिजी इज वेरी स्मॉल प्लेस, और फिर जीने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ, और सेकेंडली यहाँ पे कोई प्रोफेशनल जैसे हिंदुस्तान के ऐसे कोई मास्टर आ जाए, और कोई यहाँ पे जैसे इंडियन कल्चर सेंटर भी होते हैं, तो इट्स द बेस्ट प्लेस टू लर्न, और लर्न विद क्वालिफाइड म्यूजिशियन। जैसे अभी हमारे यहाँ फिजी में मैं जहाँ तक जानता हूँ विवेकानंद इज द बेस्ट, टॉप म्यूजिशियंस है। वो आपको सरगम भी सिखा सकते हैं, बिकॉज उसका पास नॉलेज है। और जो आपके समय के जो लोग, कुछ लोग घर पे बैठ गए हैं, बहुत ज़्यादा गाते नहीं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे आपकी लीग में थे जिमी शिवदास जी है, साथ साथ में दिनमणि जी है जो फिलहाल प्रदेश में निवास कर रहे हैं, सनी बॉय जी है, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट जिमी शिवदास, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिम। In the best golden voice, best melody voice, and still he is the best. और वो भी गाते हैं बट कम गाते हैं, बिकॉज वो भी अपना बिजनेस करते हैं, काम करते हैं ना। और कोई शो अगर होता है उनको इनवाइट करते हैं, वो जरूर आते हैं। अच्छा। और जो म्यूजिशियन जो शायद संगीत से हट गए हैं, मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि डोंट गो आउट फ्रॉम म्यूजिक। म्यूजिक इज आपको शांति मिलेंगे, म्यूजिक आपको प्यार लाएंगे, म्यूजिक आपको सबको बंधन में बांधते रखेंगे।
तो अंत में क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे लोगों को जो इस यात्रा में हमारे साथ और भी लोग आएंगे, यात्रा में और जो लोग ये देख रहे हैं इस एपिसोड को कि रोनल जे को कितने दिनों बाद वो पर्दे पर देख रहे हैं, या तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग या तो फिर किसी वीडियो आउटलेट से आपको देख रहे हैं या तो फेसबुक के द्वारा, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो आपके दोस्त थे, आपके तमाम फैंस सालों से थे, कुछ बूढ़े हो गए होंगे शायद, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने हमारे कलाकार हैं फिजी के और विदेश में भी जो यहाँ हमारे फिजी के कलाकार, हर वक्त हर समय आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम यही की मिट्टी के हैं और ऑलवेज सपोर्ट देम एंड ऑलवेज गुड टू देम, क्योंकि जिंदगी 4 दिन की, न रूठो सनम, फिर मिले या न मिले। वाह वाह। तो अंत में एक कोई उत्तम अच्छा सा गीत छोटा सा आप हमारे एक ही मुखड़ा दीजिए हमारे लोगों को। हाँ, वो एक दोस्त जो मुझको खुदा सा लगता है, बहुत करीब है फिर भी जुदा सा लगता है, जुदा सा लगता है। वो एक दोस्त जो मुझको खुदा सा लगता है, हो खुदा सा लगता है। थैंक यू वेरी मच। आपका टाइम, आपका कीमती वक्त आपने निकाल के आया और हम आपके बहुत ही आभारी हैं, क्योंकि आप जैसे आर्टिस्ट इस विश्व में, इस दुनिया में आए हैं हमारे खास तौर पर फिजी लोगों के लिए, जो आप प्रेजेंट किए, उनको आप एंटरटेन करते हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है। और ऊपर वाले से हम विनती करते हैं आप गाने गाते रहें और किसी दिन हम विदेश में फिर आपसे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शुक्रिया दोस्तों साथियों, इस एपिसोड में जुड़ने के लिए मेरे साथ। संगीत दर्पण में और भी कलाकार हैं जिनसे हम मुलाकात करेंगे वीटी लेवल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन बीइंग फिजियन एंड फिजियन टीवी। बाय फॉर नाउ।